हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में पूछा गया है SO2Cl2 के विघटन के लिए अभिक्रिया की कोटि को मान ज्ञात करना है, जिसके लिए समीकरण दी गई है और यहाँ पर SOCl2 की सांद्रता दी गई है और इसके साथ में वेग में परिवर्तन के लिए 3 आपको प्रयोग दिए गए हैं। तो चलो दिए गए प्रश्न के अनुसार हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले अभिक्रिया की मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अभिक्रिया का वेग नियम मानना होगा। तो वेग नियम माना कि अभिक्रिया का वेग नियम है वो मान लेते हैं। तो वेग नियम माना R बराबर के SOCl2 की घात x। यहाँ पर जो x है वो आपके पास में अभिक्रिया की कोटि है। ये क्या है? अभिक्रिया की कोटि है, जिसका मान प्रायोगिक तौर पे निकाला जाता है, कभी भी यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से नहीं निकाला जा सकता। और k क्या है? वेग नियतांक है। ये वेग नियतांक है। तो यहाँ पर दिए गए प्रयोगों के अनुसार मान रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सांद्रता SOCl2 की सांद्रता 0.2 रखते हैं, तब वेग आता है 4.4 इंटू 10⁻³ तो वेग क्या होगा? 4.4 इंटू 10⁻³ ये कब होगा? जब SOCl2 की सांद्रता 0.2 की घात क्या होगा? x होगा। तो ये समीकरण नंबर 1 आ गया है आपके पास में। इसी प्रकार समीकरण 2 में अभिक्रिया का वेग 6.6 इंटू 10⁻³ ये कब होगा? जब सांद्रता कितनी है? 0.3 की घात x है। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। और अभिक्रिया का वेग है 8.8 इंटू 10⁻³ ये कब है? जब सांद्रता है SOCl2 की 0.4 की घात x हो जाएगा। तो हमने ये आपके पास आ गया है। तो यहाँ से इन तीनों नियम से हमें x का मान निकालना है। तो हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 को भाग दे देते हैं समीकरण 3 से। ठीक है, तो समीकरण 3 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 4.4 इंटू 10⁻³ डिवाइड में आएगा 8.8 इंटू 10⁻³ और इक्वल टू आ जाएगा k 0.2 की पावर x डिवाइड बाई k 0.4 की पावर x। यहाँ पर हम इसको हल करते हैं तो k से k कट हो जाता है, 10⁻³ ये गया 1, ये गया 2 से। तो इधर तो आया 1/2 और इधर क्या आया? 1/2 की पावर x। और यहाँ पर हम इसकी 1/2 की घात है वो 1 रख देते हैं। तो दोनों की सापेक्षिक तुलना करने पर x का मान है वो 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ से अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की कोटि वो हमें प्राप्त होती है 1। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा अभिक्रिया की कोटि बराबर 1। मुख्य अवधारणा के अनुसार आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।